ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं जून माह की। जून महीने की शुरुआत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दिन शनिवार से हो रही है। ज्येष्ठ मास भारतीय कालगणना के अनुसार तीसरा माह है। ज्येष्ठ माह को गर्मी का महीना भी कहा जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में इस मास की पूर्णिमा 21 जून को है, इसीलिए इस माह का नाम ज्येष्ठ रखा गया। 22 जून 2024 तक ज्येष्ठ मास रहेगा और इसके पश्चात आषाढ़ मास प्रारंभ हो जाएगा। गर्मी ज़्यादा होने के कारण नदी, तालाब और कुएं का पानी सूख जाता है और भूजल स्तर भी काफ़ी नीचे चला जाता है। जल की कमी होने के कारण इस महीने जल का दान भी अवश्य ही करना चाहिए। इसी महीने दानी लोग जल प्याऊ जगह जगह लगवाते हैं। इस महीने भगवान सूर्य नारायण और बजरंग बली की विधिवत पूजा होती है। सुबह सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और भगवान बजरंग बली की चालीसा पढ़ी जाती है, जिससे रोग और परेशानी का नाश हो जाता है। प्रत्येक मंगलवार को भंडारे और सुंदरकांड का आयोजन भी कई जगह होता है। ज्येष्ठ मास विष्णु जी का प्रिय माह माना जाता है। इस महीने में पूजा पाठ के साथ ही जलदान जरूर करना चाहिए और पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना, सरयू, शिप्रा नदी में स्नान करना चाहिए। अपार पाप दूर करने वाली अपरा एकादशी 2 जून को मनाई जाएगी। 4 जून को प्रदोष व्रत और 6 जून को वट सावित्री व्रत रहेगा। वट सावित्री व्रत का ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावस को मनाया जाता है। संसार की सभी स्त्रियों में ऐसी कोई ही शायद हो जो वट सावित्री समान अपने अखंड प्रतिव्रत और दृढ़ प्रतिज्ञा के प्रभाव से यम द्वार पर गए हुए पति को सदेह लौटा लाई हो। अतः विधवा, सधवा, बालिका, वृद्ध, सुपुत्रा सभी स्त्रियों को वट सावित्री व्रत अवश्य करना चाहिए। 9 जून को पार्वती पूजा निर्णायामृत के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मां पार्वती का जन्म हुआ था। अतः स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने सुख व सौभाग्य की वृद्धि के लिए इस दिन का व्रत अवश्य करें तथा विधिवत पूजा के अनुसार मां पार्वती का जन्मोत्सव मनाएं। 16 जून को गंगा दशहरा है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को हस्त नक्षत्र में गंगा का आगमन हुआ था। अतः इस दिन को गंगा आदि का स्नान, अन्न तथा वस्त्र आदि का दान तथा जप, तप, उपासना और उपवास किया जाए तो 10 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। 17 जून को निर्जला एकादशी व्रत मनाया जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को मनाया जाता है। इसका नाम निर्जला है। अतः नाम के अनुसार इसका व्रत किया जाए तो स्वर्ग आदि के सिवा आयु और आरोग्य वृद्धि के तत्व विशेष रूप से विकसित होते हैं। 21 जून को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा व्रत है। आज के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा की जाती है। 22 जून को आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष का प्रारंभ हो रहा है, जो कि रहेगा 30 जून तक। 1 जून को मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन मीन से मेष में हो रहा है। गुरु ग्रह का उदय पूर्व दिशा में 3 जून वृश्चिक राशि में होगा। शुक्र अस्त अवस्था में वृश्चिक राशि में मिथुन राशि में 12 जून को परिवर्तन होगा। 14 जून को सूर्य संक्रांति वृश्चिक राशि से मिथुन राशि में होगी। बुध ग्रह का परिवर्तन वृश्चिक राशि से मिथुन में 14 जून को होगा और 29 जून को मिथुन से कर्क में परिवर्तन होगा। चलिए अब जान लेते हैं जून माह का मेष राशि वालों का राशिफल। इस महीने आपको कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। कैरियर में नए अवसर मिलेंगे और अच्छे पैकेज की नौकरी का ऑफर और उच्च पद मिलेगा। यदि आप प्रगति करना चाहते हैं तो आपको दुष्ट लोगों की संगति से दूर रहना होगा। कुछ लोग आपके आसपास ऐसे होंगे जो आपकी हानि होने पर खुश होंगे। ऐसे लोगों को आपको पहचानना है और उनसे दूरी बनाकर रखनी है। व्यवसाय में कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात होगी जो आपके व्यापार में वृद्धि करने का फार्मूला बताएंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग करने वालों को निवेश करने के लिए क्लाइंट मिलेगा, जिससे धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक मामलों में आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा और जीवन साथी से किसी भी प्रकार की कहासुनी ना हो, इस पर विचार रखना होगा। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए खुद को शांत बनाए रखें। तीसरे सप्ताह में परिवार में कुछ सदस्यों से आपसी मतभेद या झगड़ा हो सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और अनुशासित रहे। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। कुछ लोगों के उनके मन के अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। आपका अच्छा स्वास्थ्य आपको व्यवसाय और वित्तीय स्तर पर आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों को तीसरे सप्ताह में धन लाभ की संभावना बनी हुई है और जो भी धन हानि पिछले सप्ताह हुई है वह भी रिकवर हो जाएगी। संपत्ति में निवेश करने से बचना चाहिए। इस माह आप किसी के साथ भी कारोबार करने जा रहे हैं तो विचार अवश्य कर लीजिए,
क्योंकि धोखा मिल सकता है। इस माह अपने लव पार्टनर के साथ अनावश्यक बहस से बचें। लव पार्टनर के साथ कुछ लोगों के संबंध बहुत अच्छे होंगे। मनचाहे लोगों के साथ मुलाकात होगी और बातचीत भी होगी। इस माह कुछ लोग बुखार से पीड़ित रहेंगे। कुछ लोगों को चोट लगना, फोड़े फुंसी होता दिखाई दे रहा है। गर्मी से बचने की सलाह दी जाती है। सावधान रहें और सतर्क रहें। आवश्यक स्थिति में ही यात्रा करें। अब जान लेते हैं वृष राशि का राशिफल। इस महीने आईटी और कॉल सेंटर में काम करने वाले को अप्रत्याशित लाभ की संभावना के साथ काम करने की स्थिति अनुकूल मिलेगी। कार्य क्षेत्र में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सूझबूझ और समन्वय के साथ काम करने से बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। आपके व्यवसाय में कुछ लोगों का विरोध आपके कार्य को बाधित करेगा। अपने सहकर्मियों के साथ आपको बहुत सतर्क रहना होगा, नहीं तो वह आपकी बुराई आपके सीनियर मैनेजर से कर देंगे। इस महीने आपको कार्य क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इस महीने आपका हंसमुख स्वभाव आपके परिवार संबंधों को मधुर बनाए रखेगा। कुछ लोगों को पारिवारिक सदस्यों का विरोध भी झेलना पड़ सकता है। कुछ लोगों के पारिवारिक जीवन में जो भी उथल पुथल चल रही है, उसमें इस महीने बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। विदेशों में पढ़ाई को लेकर जो छात्र प्रयास करेंगे, उनकी कामना जरूर पूर्ण होगी। मेधावी छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिलने की संभावना प्रबल है। इस महीने के सभी वीकेंड में बहुत से परिवार वाले परिवार सहित घूमने जाएंगे। कुछ लोग परिवार सहित हिल स्टेशन की यात्रा पर जाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बाहर के मौसम की तरह गर्म रहेगी और आपको किसी भी काम में पैसे की कमी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नई जगह निवेश करें। सावधान हो जाएं, ऑनलाइन गेमिंग से धन लाभ नहीं होगा, आर्थिक हानि जरूर हो सकती है। शेयर मार्केट या कमोडिटी मार्केट में निवेश विशेषज्ञ की सलाह पर ही करना रहेगा। लव पार्टनर के साथ उलझेंगे तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप किसी फ्रॉड कॉल का शिकार हो सकते हैं, जिससे आपकी मानहानि और धन हानि दोनों हो सकती हैं। आपको प्रेम जाल में फंसाया कर कोई आपसे धन की मांग कर सकता है। देश विदेश की यात्रा से आपको लंबे समय से चल रहे तनाव से राहत मिलेगी। नेत्र रोग के कारण आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पेट में दर्द के कारण बहुत से लोगों को डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ सकती है। सिर दर्द से पीड़ित व्यक्ति को आँख की जांच करवा लेनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए जून महीना कैसा रहेगा। इस महीने कार्यक्षेत्र में जो भी परेशानी चल रही थी, वो 14 जून के पश्चात बहुत हद तक नियंत्रण में आ जाएगी। अपने सहकर्मियों से आपको बैर नहीं रखना चाहिए। महिला सहकर्मी से आपको इस महीने सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो कोई आरोप झेलना पड़ सकता है। आपको कार्यक्षेत्र पर वरिष्ठ अधिकारियों से समर्थन और सहयोग मिलने के संकेत मिल रहे हैं और नौकरी में बदलने की योजना निश्चित रूप से फलीभूत होगी। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले लोगों को धन लाभ होगा। रो हाउस की सेलिंग बढ़ेगी, जिससे निर्माण कंपनी को आर्थिक लाभ होगा। किसी सोसाइटी में अपार्टमेंट खरीदना निकट भविष्य में फायदेमंद साबित होगा। बिजनेस के लिए यह समय अच्छा है। व्यापारी सभी चुनौतियों को पार कर लेंगे। दाम्पत्य जीवन में हल्का फुल्का तनाव संभव है, इसलिए आपको सभी जरूरी मुद्दों को बहुत शांति से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए सभी जरूरी व्यवस्था रखें तथा साथ ही बहुत बाहर ना जाएं। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों की छुट्टी का समय रहेगा, इसीलिए ज़्यादातर लोग घूमने की योजना बनाएंगे। आप जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में आपने उम्मीद छोड़ दी थी, उन क्षेत्रों से धन लाभ के संकेत हो मिल रहे हैं। पैतृक संपत्ति विरासत में मिलने की संभावना बन रही है और संपत्ति में निवेश से आपको निकट भविष्य में अच्छा लाभ मिलेगा, परंतु जोखिम भरे निवेशों से दूर रहें, आर्थिक हानि हो सकती है। लव पार्टनर के साथ प्रेम संबंध में आप एक छोटी लेकिन आनंददायक यात्रा का आनंद लेंगे। कुछ लोग प्रेमी के चक्कर में पड़कर न्यायपालिका और पुलिस के पास दौड़ेंगे। बहुत से युवा लोगों का प्रेम संबंध बहुत सही चलता रहेगा। यदि उचित देखभाल और सावधानी बरती जाए तो इस समय आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। यात्रा बहुत फलदायी नहीं रहेगी, इसलिए यात्रा करने से बचना चाहिए। वात संबंधी रोग जोड़ों के दर्द को बढ़ावा देगा। गर्मी से त्वचा में दाने की समस्या आ सकती है। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों का जून 2024 कैसा रहेगा। मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को उनके कैरियर में प्रगति होगी और सैलरी में वृद्धि भी होगी। नौकरी करने वाले लोगों को आय
सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के प्रबल योग हैं। पुलिस, अर्धसैनिक बल, सुरक्षा से जुड़े हुए सभी लोगों को अधिक दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। पिछले महीने की अपेक्षा इस महीने में काम कम रहेगा। प्रॉपर्टी का कार्य करने वाले लोगों के इस माह में ढेर सारी रजिस्ट्रियाँ होंगी, जिससे उनका आर्थिक लाभ होगा। कुछ रुकी हुई रजिस्ट्री भी इस माह होने लगेगी। व्यवसाय की दृष्टि से यह महीना बहुत सकारात्मक रहने वाला है। व्यापार के लिए दूसरे शहर की यात्रा करने वाले, विदेश की यात्रा करने वाले लोगों को लाभ होगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। किसी की प्रगति से पूरे परिवार के उत्साह और सम्मान में वृद्धि होगी। बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। एजुकेशन लोन लेने वाले लोगों को बैंकों से धन प्राप्त हो सकता है और उनकी शिक्षा में कोई भी प्रकार की आर्थिक बाधा नहीं आएगी। इस महीने परिवार सहित धार्मिक स्थल की यात्रा करेंगे। आध्यात्मिकता पूरे परिवार में छाई रहेगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कैरियर को सकारात्मक रूप से लें और पढ़ाई को पूरी तरह से किनारे ना रखें। यदि आप विवेक से काम लेंगे तो आर्थिक स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर नहीं जाएगी। संपत्ति का सौदा करने से लंबी अवधि में अच्छा मुनाफा मिलेगा। पैसे उधार ना दें। शेयर मार्केट में निवेश करने वालों को अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। संदेह में ना पड़े और तुरंत निर्णय लेने से आर्थिक स्थिति को और मजबूत करें। लव पार्टनर अपने जीवन का भरपूर आनंद उठाएंगे, रमणीक स्थलों की यात्रा करेंगे और बहुत अच्छा समय साथ बिताएंगे। प्रेम संबंध जो खराब चल रहे थे उसमें सुधार और प्रेम में वृद्धि भी होगी। आपसी बातचीत पुनः होने लगेगी। आपका उत्तम स्वास्थ्य आपको अपने परिवार के साथ खुश रखेगा। आवश्यक होने पर ही यात्रा करें और किसी ऐसे विवाद में ना पड़े जो आपसे संबंधित ना हो। खुद को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए एरोबेटिक्स जैसे कुछ इनोवेटिव व्यायाम नियमित रूप से आजमाएं। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों का जून माह कैसा रहेगा। इस महीने आप अपने कार्यस्थल पर कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो आगे चलकर दोस्त बन सकते हैं और इससे आपको कई मायनों में फ़ायदा होगा। इस महीने कई लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है, जॉब जा सकती है। नौकरी में परिवर्तन भी कई लोगों का इस महीने होगा। कंपनी में नए लोग की भर्ती करेंगे। कुछ अच्छे जानकार अपने कार्य में प्रवीण और विशेषज्ञ लोगों को अच्छे पैकेज मिलने की उम्मीद है। व्यवसाय में पिछले महीने की अपेक्षा ज़्यादा सुधार होगा। ग्राहकों की आवाजाही बढ़ेगी, साथ ही उत्पाद की बिक्री भी बढ़ेगी। प्रचार माध्यम की नई तकनीकों का सहारा लें और ज़्यादा प्रगति होगी। पारिवारिक रिश्ते पहले से अधिक मधुर होंगे और आपका जीवन साथी आपकी हर मदद करेगा। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। बड़े भाई के सहयोग से आप नई नौकरी या व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। बच्चों और पत्नी सहित आप ससुराल की यात्रा करेंगे। बहुत से लोग अपने पैतृक गांव जाकर गर्मी की छुट्टियों का आनंद लेंगे। बच्चों का विशेष ख्याल रखना, ज़्यादा बाहर टहलने ना दें, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आर्थिक रूप से आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका बैंक बैलेंस आपकी उम्मीद से अधिक बढ़ा रहेगा। नए लोगों को इस महीने विधायक और सांसद बनने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक प्रगति होगी। पिछले माह काफ़ी धन हानि हुई है। इस महीने इसे कवर करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। शेयरों के दाम में बहुत अधिक वृद्धि के योग नहीं दिख रहे। प्यार के पंछी आसमान में ऊंची उड़ान भरेंगे और रिश्ते मजबूत होंगे। कुछ लोग इस महीने किसी के प्रति आकर्षित होंगे। नए प्रेम से मिलने का योग बन रहा है। वाहन इत्यादि सावधानी से चलाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें। कुछ ऐसा ना करें जिससे आपको पुलिस और न्यायालय के चक्कर काटने पड़े। ज़्यादातर लोग अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। कुछ लोगों को हृदय संबंधी परेशानी हो सकती है। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का जून माह कैसा रहेगा। इस महीने आपको काम में बहुत ज़्यादा व्यस्तता आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसा होने पर जैसे आप पाते हैं कि आपकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई है। यह आपके प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति होगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक के व्यापार में प्रगति होगी। आपके उत्पाद की बिक्री बढ़ेगी। कपड़ों के कारोबार में व्यापार बढ़ेगा। ब्यूटिशियन और बुटीक का काम
करने वाले लोगों को ज़्यादा काम मिलेगा और आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। अपने परिवार के साथ समय बिताने से आपको आवश्यक शांति और प्रसन्नता मिलेगी। आपका साथी अपने पूरे प्यार और समर्थन के साथ आपकी खुशी का कारण बनेगा। परिवार में आनंद का उत्सव रहेगा। किसी पार्टी में सभी लोगों को शामिल होने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों के यहाँ बड़ा समारोह होने वाला है, जहाँ सभी रिश्तेदारों का एकत्रित होना निश्चित है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को आने वाली परीक्षा के लिए ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, तभी सफलता मिल पाएगी। आर्थिक उन्नति के योग बने हुए हैं। धन धान्य की वृद्धि होगी और कुछ बचत भी इस माह आपको हो सकती है। डेट मार्केट में इन्वेस्ट करें, सिक्योर लाभ होगा। निफ्टी फ्यूचर के ऑप्शन में निवेश करना लाभकारी सौदा रहेगा। इस महीने आपको ज़मीन जायदाद में निवेश करने से बचना चाहिए। कई लोगों के लव पार्टनर से कुछ अनबन हो सकती है। युवा अपने प्रेम के साथ बाइक की सवारी करेंगे और खूब घूमेंगे। ज़्यादा उम्र के लोगों को किसी के प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो धन हानि के साथ सामाजिक सम्मान में क्षति हो सकती है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए ध्यान व योग का सहारा लें। नशे से दूरी बनाए रखें और खान पान पर विशेष ध्यान रखें। फास्ट फूड तथा बाहर का खाना आपकी सेहत को खराब कर सकता है। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का जून माह कैसा रहेगा। इस महीने आईटी और मीडिया पेशेवर को नौकरी बदलने के लिए परिस्थितियां अनुकूल और सकारात्मक लगेंगी। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों से संबंध अच्छे रखें। किसी प्रकार के विवाद में ना पड़े और किसी की बुराई ना करें। आपसी मतभेद को भुलाकर एक दूसरे की मदद करें। कला संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोगों को यह महीना पुराने कामों में ही व्यस्त रखेगा। नए अवसर नहीं मिल पाएंगे। व्यवसाय में बहुत ज़्यादा निवेश करने की जरूरत नहीं है। आप अपने व्यवसाय में इस महीने किसी प्रकार का नया अनुबंध ना करें तथा ना ही किसी नए व्यापार की शुरुआत करें। आपके विरोधी दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर काम करने से लाभ की और प्रगति होने की संभावना है। परिवार में किसी शुभ समारोह को लेकर विचार विमर्श हो सकता है। पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य बना रहेगा। शादी की बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। कुछ लोगों की विवाह की बात टूट जाएगी, जिससे परिवार में थोड़ा तनाव रहेगा। यदि छात्र कड़ी मेहनत करें तो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर लेंगे। आर्थिक दृष्टि से महीना थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा। कुछ परेशानियां आएंगी। कर्ज लेने का योग बना रहा है। व्यापार के लिए आप सीसी लिमिट बनवाने के लिए किसी बैंक से संपर्क करेंगे। नए मकान की खरीद के लिए होम लोन की फाइल आगे बढ़ सकती है। किसी भी प्रकार की यात्रा आपको आर्थिक और मानसिक रूप से लाभ पहुंचाने में थोड़ा कारगर साबित होगी। प्रेमी पक्षियों को अपना आकाश बाधाओं से मुक्त मिलेगा। इस महीने के कुछ दिनों में आप अपने प्रेमी के साथ पार्क और शॉपिंग मॉल घूमने जाएंगे। साथ में पिक्चर भी देखेंगे। दुष्ट स्त्रियों से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह आपके काम को भी बाधित करेंगी और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी खराब करेंगी। आपको स्वास्थ्य के प्रति अधिक सतर्क रहना होगा। आपको स्वास्थ्य के प्रति अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होगी। सर्दी जुकाम बुखार होने की पूर्ण आशंका है और महिलाओं में खून की कमी और पीलिया रोग हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का जून माह कैसा रहेगा। इस महीने आपके कार्य क्षेत्र में कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रहों की अनुकूलता आपके लिए शुभ कारक नहीं है। लेकिन नौकरी में आपको नए इंटरव्यू देने चाहिए, क्योंकि अगले माह आपको नई नौकरी नया पद मिलने की संभावना बनती है। महीने के कुछ दिन में तो आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन पूरा महीना आपके लिए स्मूथ नहीं रहेगा, कुछ कष्ट देता रहेगा। नए व्यापार में निवेश या विस्तार की योजना फिलहाल इस महीने टाल देनी चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले को अपनी कंपनी के प्रचार के लिए कई स्कूलों से संपर्क करना पड़ेगा और ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी। अपने जीवनसाथी और बच्चों की भावनाओं का ख्याल रखें। पारिवारिक सदस्यों को अपनी कुछ उलझनों को सुलझाने का समय अवश्य दीजिए। बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। नई तकनीक कुछ मामलों में अच्छी तो है, लेकिन बहुत बुरी आदतें भी डाल देती है। बच्चे शॉर्ट वीडियो ज़्यादा देख रहे हैं, जिससे पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा। अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें, वे धोखा दे सकते हैं। अगर आपके पास कुछ अतिरिक्त पैसा है
तो उसे प्रॉपर्टी में निवेश करें। कुछ लोग अपने नए मकान की रजिस्ट्री करा सकते हैं। तेल और गैस सेक्टर में निवेश आपके लिए आर्थिक समृद्धि का कारण बन सकता है। धातुओं में आपको निवेश करना चाहिए। गोल्ड में निवेश करने से धन लाभ हो सकता है। कुछ लोग इस महीने गोल्ड लोन ले सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस महीने लव पार्टनर के साथ शुरुआती हफ्तों में थोड़ा बात कम होगी, लेकिन तीसरे सप्ताह से आप लोगों की बात और मुलाकात होने लगेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता और बढ़ेगी। कुछ लोग इस महीने अपने प्रेमी के साथ प्रेम विवाह कर सकते हैं। यह निर्णय भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। दोनों लोगों में अलगाव हो जाएगा। यदि आप स्वयं को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपना व्यायाम कार्यक्रम नियमित रखें। खाने के बाद टहलना जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी। इस महीने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सचेत रहने की जरूरत है। इस महीने पेट में गैस, एसिडिटी और दर्द के कारण आप परेशान रहेंगे। आपको यह सलाह दी जाती है किसी अच्छे डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए जून माह कैसा रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फल की इच्छा किए बिना आपको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करना पड़ेगा। आप इस महीने कार्यस्थल पर अनावश्यक तर्क वितर्क से दूर रहें। रेगुलर इनकम में थोड़ी कमी जरूर आएगी, क्योंकि ज़्यादा समय आप अपने कार्य में नहीं दे पाएंगे। इस महीने आपको व्यक्तिगत कार्य के लिए कार्यस्थल से छुट्टी भी लेनी पड़ सकती है। व्यापार में आपको अपने विरोधी का सामना करना पड़ेगा। इस महीने कई मामलों में आपके विरोधी आप पर हावी रहेंगे। ट्रेडिंग का काम करने वाले लोगों को इस महीने अच्छा मुनाफा हो सकता है। आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी से किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है, जो इस महीने की तीसरे सप्ताह में होने की संभावना है। इस महीने बच्चों का कोई ऐसा कृत्य जो आपको परेशान करेगा और सामाजिक रूप से क्षति भी पहुंचाएगा। कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति ना दें। कुछ लोगों के दाम्पत्य जीवन में इस महीने बहुत उथल-पुथल रहेगी। आपसी सामंजस्य और सहयोग से संबंधों में मधुरता ला सकते हैं। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि यदि वे प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। यह आपकी वित्तीय प्रगति के लिए बहुत सकारात्मक महीना नहीं कहा जा सकता। आपका खर्च आपकी आय से अधिक हो सकता है। आप अनावश्यक वस्तुओं पर पैसा खर्च सकते हैं। अगर आप ग्रहों की चेतावनी को नज़रअंदाज करेंगे तो प्रॉपर्टी या स्टॉक में निवेश आपको झटका दे सकता है। कमोडिटी में निवेश करने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो। आप किसी के प्रेम में मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। इस महीने लव पार्टनर से बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाएगी। फ़ोन पर भी बहुत कम बात होगी। व्यक्तिगत समस्याओं के कारण आप अपने प्रेमी को समय नहीं दे पाएंगे और कुछ न कुछ उलझनों में फंसे रहेंगे। प्रेमियों को परिस्थितियाँ उनके पक्ष में नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और हर्बल चीज़ों का प्रयोग करें। घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप एसिडिटी और गैस दूर भगा सकते हैं। आपको बहुत अधिक पानी पीना चाहिए। आपका बीपी कम होता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य परीक्षण जरूर करा लें। चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों का जून माह कैसा रहेगा। इस महीने नौकरी में परिवर्तन आपको मानसिक संतुष्टि दे सकते हैं। आपके कैरियर में महीने के तीसरे सप्ताह में नया अवसर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपना इंटरव्यू भी तीसरे सप्ताह में देना चाहिए और यदि जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो 20 जून के बाद ज्वाइन करें। सॉफ्टवेयर विकास और कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को नए प्रोजेक्ट मिलने में थोड़ी परेशानी जरूर आएगी। इस महीने के अंत तक आपके जो भी काम लटके हुए थे वे हो जाएंगे और कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। आपके कर्मचारी आपकी कंपनी को बढ़ाने के लिए खूब मेहनत करेंगे। आपको अपनी कंपनी के कर्मचारियों के बीच लक्ष्य प्राप्ति कंपटीशन रखना चाहिए। किसी पेचीदा घरेलू स्थिति पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन बाकी सब ठीक रहेगा और आप अपने पारिवारिक जीवन का भरपूर आनंद लेंगे। किसी हिल स्टेशन की यात्रा आपके परिवार में नई ऊर्जा का संचार करेगी। बच्चे खुश रहेंगे और नई जानकारी हासिल करेंगे। पिता को हृदय रोग की परेशानी के कारण डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सतर्क रहें। कुछ लोगों की माता का डायबिटीज स्तर बढ़ता हुआ दिख रहा है। उनका सही इलाज और परहेज दोनों कराएं। आपको अपने वित्तीय स्थिति पर चिंता करने की जरूरत है।
क्योंकि वित्तीय संकट इस महीने आपको कर्ज लेने के लिए मजबूर करेगा। जल्दबाजी में कोई निवेश ना करें। शेयर मार्केट में निवेश करने का प्रयास कुछ दिनों को तो लाभदायक रहेगा, लेकिन ओवरऑल में पूरे महीने में नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं, आर्थिक मदद मिलेगी। प्रेम युगल प्रेम में ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करेंगे और अपने रिश्तों का आनंद लेंगे। इस महीने कोई आपके प्रेम संबंधों को खराब करने का प्रयास करेगा या एक दूसरे की बुराई करेगा। ऐसे लोगों से सचेत रहें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और योग नियमित रूप से करते रहें। आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। कुछ लोगों की कुंडली में चोट लगने का योग दिख रहा है। वाहन सावधानी से चलाएं, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। शत्रु इस महीने ज़्यादा समय हावी रहेंगे। आपको सावधान और सतर्क रहना होगा। न्यायालय प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं होगी। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का जून माह कैसा रहेगा। जैसे अंधेरी डरावनी रात के बाद सूरज चमकता है, वैसे जून का महीना आपके जीवन में उन खुशियों का आनंद उठाएंगे जो कुछ समय के लिए दूर हो गई थी। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी और पदोन्नति की प्रबल संभावनाएं हैं। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, आय के साधन बनेंगे। नए लोगों से मुलाकात आपके करियर में अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। व्यवसाय में यदि आप नई तकनीक का प्रयोग करेंगे तो व्यापार की वृद्धि होगी। कर्मचारियों में नई ऊर्जा और उत्साह भरने के लिए आप उनको मोटिवेट करें। कुछ लोगों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तभी वह अपने काम को सही तरीके से कर पाएंगे। आप अपने व्यापार में उन लोगों की नियुक्ति करें जो सब कुछ जानते हैं। ट्रेडर्स के लिए यह महीना बहुत ज़्यादा लाभ लेकर नहीं आएगा, लेकिन फंसा हुआ पैसा वापस ज़रूर मिल सकता है। पारिवारिक सदस्यों की मंजूरी किसी निर्णय में जरूरी होगी, इसलिए आपको सभी की सलाह लेनी चाहिए। परिवार में अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें और शब्दों का चयन बड़ी सावधानी से करें। कुछ लोगों के बच्चे मनमानी कर रहे हैं, उन पर नियंत्रण रखने के लिए आपको प्रेम और भावनात्मक भाव को डालना पड़ेगा। बच्चों की शिक्षा पर आपको इस महीने ज़्यादा व्यय करना पड़ेगा। आपका बैंक बैलेंस सर्वोत्तम स्थिति में है। आपके शेयर से आपको बढ़िया लाभांश मिल रहा है और ऋण की ब्याज दर भी कम हो सकती है। संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन देन के लिए समय उत्तम है। आपके प्रेम जीवन में आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि आपको अपने जीवन साथी से फिर से प्यार मिलेगा। महीने के तीसरे सप्ताह में आप किसी के प्रति आकर्षित होंगे या कोई आपके प्रति आकर्षित होगा और आपसे बातचीत करने की कोशिश करेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से आपकी दोस्ती किसी से होगी, लेकिन आपको ऐसे लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। आपका स्वास्थ्य अभी भी आपका ध्यान चाहता है। आपको साइनस की परेशानी बढ़ रही है, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अस्थमा रोगियों को समय पर दवा लेनी चाहिए। कुछ लोगों के नर्वस सिस्टम में परेशानी हो सकती है, डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का जून माह कैसा रहेगा। इस महीने कार्यक्षेत्र में प्रगति बनाए रखने के लिए कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए नए टारगेट मिलेंगे, जिससे प्राप्त करने में बड़ी बाधा आएगी। इस महीने नकारात्मक संकेतों की तुलना में सकारात्मक संकेत अधिक होंगे। बस अच्छे प्रयास की आवश्यकता रहेगी। अपने सहकर्मियों के साथ तर्क कुतर्क ना करें। आपसी सहयोग से काम करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। व्यापार में अपने माता पिता की सलाह अवश्य मानें और यह कोशिश करें कि व्यापार में समय दें और कर्मचारियों को सही दिशा निर्देश करते रहें। इस महीने आपको अपनी कंपनी में उन कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी है जो कंपनी के प्रति वफादार नहीं है और काम नहीं कर रहे। इस महीने परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही रहेगी। माता पिता के लिए धार्मिक स्थल की यात्रा का इंतजाम आपको इस महीने करना पड़ेगा। विश्वास की कमी के कारण पति पत्नियों के बीच तनाव की संभावना हो सकती है। घरेलू सामान की खरीदारी के लिए आपको पहले से लिस्ट बना लेनी चाहिए, नहीं तो कुछ न कुछ भूल जाएंगे। बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर से इस महीने जोड़ें। बाहरी गतिविधियाँ, खेलकूद, स्विमिंग, जूडो, कराटे आदि भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। सभी के साथ मधुर संबंध बनाए रखें। इस महीने अपने फजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे रहेंगे। सोने चांदी में निवेश करें, भविष्य में अच्छा रिटर्न मिलेगा। सोशल मीडिया पर
अपने व्यापार का प्रचार कराएं। अधिक उन्नति होगी। ऑनलाइन माध्यम से आपको ज़्यादा लाभ होगा। जो लोग अपना चैनल शॉर्ट वीडियो में बनाते हैं या सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी। साथ ही अच्छा लाभ होगा। कुछ लोगों की पोस्ट ज़रूर वायरल होगी और जिसका विरोध भी होगा। आपकी यात्रा थोड़ी कष्टकारी रहेगी। घर से निकलते समय आप अपने सभी कागजात और दस्तावेज जरूर साथ रखें। इस महीने कुछ लोगों के लिए संपत्ति की खरीद बिक्री से ना तो लाभ होगा न हानि होगी। जिन लोगों ने अभी तक प्रेम की शुरुआत नहीं की है, उन्हें उपयुक्त साथी मिल सकता है। आप किसी प्रति पहली नज़र में ही आकर्षित हो जाएंगे। खराब योजना के कारण आपके साथी के साथ आपके खास पल खराब होने की संभावना है। आपका अच्छा स्वास्थ्य आपको सुखी जीवन का आनंद लेने में सक्षम बनाता है। आपका अच्छा स्वास्थ्य इस बात का संकेत होगा कि आप इसे बरकरार रखने के लिए अधिकतर सतर्क रहते हैं। बदलते मौसम के प्रति सावधान रहें और उचित उपाय करते रहें, क्योंकि मौसम आपको बीमार जरूर करेगा। तो मित्रों, ये था जून माह का सभी राशियों का राशिफल। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें आपके अपने चैनल शुभ दर्शन 7 को। ओम नमः शिवाय।